अरिहंत देवादिदेव चरम तीर्थंकर शासन न्यायस्वरूप भगवान महावीर स्वामी, उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया। आपके सामने 52वें स्तोत्र की चर्चा हम कर रहे हैं। कल 9वीं गाथा का वर्णन किया था, 10वीं गाथा के अंदर क्या कहते हैं। नाट्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैरनात्मसमं करोति। हे जगत भूषण नाथ, आपका यथार्थ सद्गुण सद्भुत गुणों द्वारा, आपके जो सद्गुण हैं उसके द्वारा जो है आपकी स्तुति करने के लिए, आपके समान जो आपकी स्तुति करता है, आपके गुणों का वर्णन करता है, आपके गुणों की गुण गौरव गाथा गाता है, वह आपके समान बन जाता है। भगवान की स्तुति करते करते आत्मा में इतनी निर्मलता आ जाती है कि वह भी परमात्मा का रूप बन जाता है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसार में कुछ सज्जन पुरुष होते हैं, सभी लोग नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वे अपने आश्रित, जो उनके यहाँ पे काम करने वाले नौकर चाकर जो होते हैं, मुनीम गुमास्ता नौकर चाकर, उनको जो है वो अपने समान बना देते हैं। समय आने पर प्रसन्नता से, खुशी से उनको जो है लाखों रुपए दे करके उनको भी लखपति बना देते हैं। ऐसे भी संसार में लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं दुनिया के अंदर कि जो पानी पी करके वापस बाथरूम तोलते हैं कि कितना आया। एक गिलास पानी पिया था तो वापस बाथरूम कितना निकला, है ना। ऐसे भी लोग हैं कि जो एक एक पाई का क्या करते हैं, हिसाब रखते हैं। एक पैसा कम हुआ तो कैसे हुआ, कहाँ गया, किसमें खर्च किया, है ना, पूरा हिसाब। लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं आचार्य श्री, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग संसार में है कि जो अपने आश्रित काम करने वाले को अपने समान बना देते हैं, उनको भी लखपति बना देते हैं। ऐसे आज भी है, आज भी जो है नवसारी के अंदर, सूरत नवसारी है ना, वहाँ पे जो डायमंड का काम करने वाले, ये भी नवसारी का है। और हमारे राजू भाई कोठारी है ना, उनके भाई माँ वगैरह वो भी नवसारी के मानसिक गांव में व्यवसाय, वहाँ पे जवेरात का डायमंड का जो है व्यापार करने वाले, वो उन्होंने अपने जो काम करने वाले कर्मचारी है, सैकड़ों आदमी है, 400-500 आदमी उनके यहाँ पे काम करने वाले हैं डायमंड का, जिसके अंदर जो है उनके फ्लैट बना दिए, किसी का बंगला बना दिया, किसी का गाड़ियां हैं, ज्वेलरी है, पूरे सेट है, डायमंड का पूरा सेट है। एक एक साल जो है वो जो आदमी मेहनत मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, उनको पैकेज देते हैं दिवाली के ऊपर। हर साल जो है कुछ न कुछ, कहीं बाहर टूर जाने की इच्छा है तो वो भी देते हैं, और किसी को मकान चाहिए तो मकान देते हैं, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी, है ना। यानी ऐसे भी वो, यानी जब आप गाड़ी देंगे, मकान देंगे, ज्वेलरी देंगे, और बच्चों के पढ़ाई वगैरह का पूरा जो है वो खर्चा उठाते हैं, बीमार हो जाते तो दवाई वगैरह, औषधि वगैरह, वो सारा पूरा खर्चा उठाते हैं, तो वो अब लखपति बनाते कि नहीं बनाते, है ना। उन्होंने सैकड़ों परिवार को क्या बना दिया, लखपति बना दिया। तो ऐसे भी संसार में है। जामनेर के अंदर जो है ललवाणी, वो उन्होंने भी जो है अपने यहाँ पे जो काम करने वाले सारे लखपति करोड़पति बन गए, उनके वहाँ काम करने वाले। राजमल जो है ललवाणी परिवार,
तो गांव में उनकी जो है इतने वो मतलब वो सहयोग करते हैं गांव वालों का कि एक बार उनके यहाँ पे जो है कुछ गुंडों ने उनको मारने का प्रयास किया। तो गांव वालों को मालूम पड़ा है कि राजमहल के ऊपर जो है आफत आ रही है, लोग वहाँ पे जो है आने वाले हैं मारने के लिए। तो सारे गांव वाले जो है इकट्ठे हो गए, घेरा बांध करके, पहले हमसे लड़ो, पहले हमको मारो, उसके बाद में सेठ के हाथ, हमारे रहते हुए सेठ के हाथ। क्यों? किसके लिए? कि उन्होंने गांव वालों को क्या किया है? सहयोग किया है, सहायता की है, उन्होंने उनके साथ में प्रेमपूर्ण व्यवहार किया है, जिसके कारण उनके रक्षा के लिए जो है बिना बुलाए हुए गांव के लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये तो इसलिए यहाँ पे आचार्य श्री कह रहे हैं कि प्रभु जैसे एक अच्छा व्यक्ति जो है सज्जन पुरुष अपने आश्रित सेवक को जो है समृद्धिशाली बना देता है, अपने समान बना देता है, लखपति बना देता है, तो आप अगर हमें आपके समान बना देते हैं, है ना, तो इसमें तो आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन कब बनेंगे? क्या हमारी आत्मा पहले शुद्ध बनेगी, पवित्र बनेगी। क्योंकि हमारी आत्मा में तो जो है क्या है, ऊंच नीच का भेद न मानो, ऊंच नीच का भेद न मानो, गुण पूजा का महत्व पहचानो, गुण पूजा का महत्व पहचानो, व्यक्ति न व्योम चढ़ाओ, व्यक्ति न व्योम चढ़ाओ, भगवान तुम्हारा अब मैं सच्चा भगत बन जाओ, भगवान तुम्हारा अब मैं। सच्चा भगत कब बनेगा? कब आत्मा का कल्याण होगा? कब भगवान के समान अपनी आत्मा बनेगी? क्या हमारे हृदय के अंदर में ऊंच नीच का ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये ओसवाल भोपाल है, ये जो है निकृष्ट है ना, ये जब तक हमारे मन में तेरे मेरे का भेद है तब तक आत्मा उच्च श्रेणी के ऊपर नहीं जा सकती। तो ये उच्च नीच का भेद जो है ना, वो पहले क्या करना होगा? मिटाना होगा, वो समाप्त करना होगा। और गुण पूजा का महत्व, गुणों की पूजा। आज क्या होता है, व्यक्ति की पूजा होती है, उसमें गुण है या नहीं है उसको कोई नहीं पूछता, कि वो जो जुआरी है कि शराबी है कि कबाबी है कि वेश्यागामी है, कौन है, उसको कोई नहीं देखता। क्या देखते हैं? पैसा देखते हैं, गुण नहीं देख रहे हैं। आज जो है गुणों की पूजा नहीं हो रही है, किसकी हो रही है? हाँ, तो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। पूजा होनी चाहिए उनके गुणों की, कि उनके अंदर क्या गुण है, कैसे वो सज्जन पुरुष है, भले वो गरीब है तब भी उसकी पूजा होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। हम तो क्या देखते हैं? तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऊंच नीच का भेद न मानो। गुण पूजा का जो महत्व है, गुणों की पूजा किस प्रकार करना है, उस महत्व को जो है जानना है, समझना है। और व्यक्ति न व्योम चढ़ाओ, व्यक्ति को जो है आज वो कैसा भी है, उसको अरे वो बहुत, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े दयालु हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। अब बड़े बड़े काम कौन से करते हैं? उनको पूछो कि काम गिना दो, कौन कौन से काम किए हैं। तो लोगों को ठगने का काम किया है, लोगों के साथ में धोखाधड़ी का काम किया है, बेईमानी का काम किया है ना। अब ऐसे बड़े बड़े काम करने वाले की क्या होती है? उनको जो है आसमान में चढ़ा देते, उनकी गुण गाथा। आप देखो बड़े बड़े सभा सोसाइटी के अंदर जो है व्यक्ति के जो है क्या करते हैं, हाँ बड़े धर्मात्मा पुरुष है, हाँ बड़े सब संतों के पास में जाते हैं। और कौन से संतों के पास में जाते हैं? जो मंत्रवादी होते हैं, जो कुछ जो है जानने वाले होते हैं, है ना, बड़े बड़े पद के ऊपर है, उनके पास में जाते हैं। बाकी छोटे मोटे को जाकर के कभी पूछते हैं क्या? नहीं पूछते हैं। तो फिर वो क्या, कैसे बड़े हुए, कैसे हम उनको बड़ा कहें?
बड़ा वो होता है कि जो छोटे बड़े बड़े पदवीधर साधु को या व्यक्ति को, जो भी बेचारा धनवान है वगैरह है, उनको तो सभी लोग पूछते हैं, लेकिन किसी गरीब को जाकर के पूछो कि भाई कैसे हो, तुम्हारी हालत कैसे है, क्या कर रहे हो, तुम्हारी परिस्थिति कैसे चल रही है, तुम्हारे साधन क्या है, कमाई क्या है, कभी जाकर के उसको क्या करो, वो करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो फिर किसकी सहायता करते हैं? तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं आचार्य श्री कि जो है व्यक्ति को आसमान में मत चढ़ाओ। जितना लोगों को व्यक्ति को आसमान में चढ़ाते हैं वो फिर धड़ाम से जितना ऊपर चढ़ा उतने सिर ज्यादा फूटे, हाड़ का ज्यादा भागेगा। जितना ऊंचा चढ़ेगा ना, जितना ज्यादा ऊपर से आदमी गिरता है तो क्या होता है, वही पूरा हड्डियाँ टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाते हैं, मस्तक फूट जाता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को ज्यादा आसमान में मत चढ़ाओ, लेकिन गुणों की पूजा, गुणों को महत्व दो। तो यहाँ पे आचार्य श्री कह रहे हैं कि प्राणी मात्र के योग क्षेम वहन करने वाले भूतनाथ, हे प्रभु, भगवान को भूतनाथ भी कहा है। हे प्रभु, ये सारी दुनिया जो है दुनिया को जो है दिव्यमान करने वाले अजब गजब के आभूषण, यानी देखिए भगवान को यहाँ पे जो है भूषण, भूतनाथ, भगवान को जो ये नाम दिया है, तो आभूषण यानी गहने जैसे होते हैं, गहने सबको प्रिय होते हैं, ऐसे प्रभु आप भी जो है प्रिय हैं। तुम्हारे गुणों के गाने वाले जो आपकी स्तुति करते हैं, जो आपकी गुण गौरव गाथा को गाते हैं, वो आपके समान बन जाते हैं। इसमें आश्चर्य क्या है? संसार के व्यवहार भी, संसार में जो है व्यवहार में देखने को मिलता है कि सज्जन श्रेष्ठी लोग जो मालिक होते हैं वो अपने यहाँ पे सेवक को, काम करने वाले को, सेवा करने वाले को जो है मौका मिलने पर उनको क्या करते हैं, अपने जो सिकंदराबाद के अंदर अस्थिमल जी मुनोतन है और उनके जो मुनीम थे गांधी जी, क्या नाम, उनको जो है दुकान दे, हाँ दुकान, भरी हुई दुकान या ज्वेलरी की, है ना, किस लिए कि उन्होंने जिंदगी भर जो है वर्षों तक उन्होंने कमा करके दिया, उनके ऊपर खुश होकर के ऐसे भी संसार में है। इसलिए यहाँ पे जैसे अपने सामान जो है वो मालदार बना देते हैं, करोड़पति बना देते हैं, लखपति बना देते हैं, तो ऐसी संसार के अंदर जो है परमार्थ में जो गुणों की समृद्धि है, धन, गुणों का धन, यानी ये पैसे का धन जो है, लक्ष्मी धन है जो है, ये तो कभी भी नाशवान है, कभी नाश भी हो सकता है, लेकिन जो गुणों का धन है वो कभी भी जी खत्म होने वाला नहीं है। उससे समृद्ध बने शुद्ध भाव से सेवा करने वाले, जो सेवा करने वाले होते हैं उनमें किसी प्रकार का लालच नहीं होता, वह सेवा का ही उनमें जो है भाव होता है और सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे जो है उनको जो है समृद्ध बना देते हैं। उत्तम पद, सबसे उत्तम पद जो है सर्वज्ञ का है, तीर्थंकर का पद है, इससे बढ़कर और कोई पद नहीं है। तो प्रभु आप भक्तजन जो है भगवान की अन्य भाव से भक्ति उपासना करते करते काल क्रम से, अनुक्रम से धीरे धीरे जो है वह उच्च श्रेणी के ऊपर चढ़ता है। क्योंकि किसी को मंजिल पे चढ़ना है तो एक एक पायरी क्या करना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। एक एक पायरी जो है वो धीरे धीरे चढ़ता है तो ऊपर मंजिल में पहुंच जाता है। और आपको कहने में तो एक ही साथ में छलांग लगा दूं तो नहीं होता। आपको कह लिफ्ट में सीधे ऊपर चले जाते हैं, सीधे ऊपर जाते तो लिफ्ट भी वो धीरे एक एक पायरी ऊपर चढ़ती है, वो भी है ना। वो एक साथ में अभी ये बैठो ने एकदम गेट खोल दो पहुंच गए ऊपर, नहीं होता। वो धीरे धीरे स्टेप, पूरी जितनी ऊंचाई है उसको वो जो है पार, चाहे वो 1 मिनट में करे चाहे 2 मिनट में करे, मशीन है वो कर सकती है। तो लेकिन वो एक एक इंच से वो बढ़ते बढ़ते ठेठ ऊपर जाती है। तो इसी तरह से प्रभु का जो है गुणगान करते हुए आत्मा में निर्मलता जैसे जैसे आती जाती है, निर्मलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एक समय ऐसा आता है
कि आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। तो यहाँ पे आचार्य श्री कह रहे हैं कि आपकी भक्ति अनन्य भाव से भक्ति उपासना करते करते अनुक्रम से जो है भगवान का स्वरूप धारण कर लेती है, परमात्मा बन जाती है आत्मा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो तब होता है कि हमारे अनन्य भाव सेवा करता हुए भी भाव दारिद्र्य नहीं जाए। हम सेवा वगैरह भी करते हैं, फिर भी हमारा जो है भावना का दरिद्रतापना मन में जो है कुछ विचारधाराएं चलती है। कई लोग भगवान की पूजा करते हैं, बालाजी वगैरह जाते हैं तो भगवान से पहले तो क्या करते हैं? भगवान को देना पड़ता, बाद में मांगना पड़ता। पहले मांगते हैं, मांगते हैं फिर लेते हैं। और आप भली वह दुकान के अंदर में भी जो है भगवान के नाम पर जो है बालाजी के नाम पर कई लोगों ने अपने दुकान में रखा हुआ है कि मैं 1000 रुपया कमाऊंगा तो उसमें से, अब वो 1000 रुपया कमाएगा तो उसमें से जो है 10 रुपया नहीं दे पाते, नहीं दे। कई लोग हैं जिन्होंने अपने भाग रखा हुआ है कि इतना पैसा होगा और इतना पैसा वहाँ पे है ना। तो जैसे अब जालना के लिए भी कई लोग जो है ना मन में धारणा करते हैं कि इतनी मेरे को कमाई होगी तो उसमें से मैं जालना में तो ले जा करके वहाँ देते हैं। वैसी बात नहीं कि नहीं देते हैं, देते हैं, लेकिन पहले मांग रहे हैं ना, इतना मुझे मिलेगा तो दूंगा। क्या पहले तो मांग रहे हैं, मतलब आप मुझे पहले कमाई कराओ तो फिर मैं उसमें से दो। अभी मेरे पास में है उसमें से दो करके नहीं, आप मेरे को कमाई कराओ, है ना। ग्राहक भेजो। भगवान के मंदिर में जाकर के जो है दुकान में जाकर के आप दुकान में नमस्कार करते हो, क्या कहें? भगवान ग्राहक भेजो। क्या बोलेंगे? ग्राहक भेजो, है ना। हर व्यक्ति, चाहे कोई चाहे ज्वेलर्स है, कपड़ा का दुकान है, चाहे किराना की दुकान है, चाहे मेडिकल है, चाहे कोई जो भी दुकान है, यहाँ तक कि जो कफन वगैरह बेचता है वो भी भगवान से क्या कहता है? अब उसका ग्राहक कब आएगा? कब आएगा उसका ग्राहक? मरेगा तो आएगा। अब उसकी भावना कैसी है कि ग्राहक भेजो, कि ग्राहक आएगा तो मरेगा तभी वो ग्राहक आएगा। बिना मरे हुए कौन कफन वगैरह खरीद करके कौन लेके जाएगा? शमशान में ले जाने का सामान पहले कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, है ना। घर में कोई गमी हो जाएगी तभी वो चीज लेने के लिए दौड़ेंगे, भाई वहां जाकर दुकान से जो है ये चीजें लेकर के आओ। किसी को भी भेजो, चाहे खुद जाते हैं चाहे दूसरे को भेजते हैं, है ना। लेकिन पहले ला करके तो नहीं रखते ना, क्या पहले ला कर, क्योंकि मरना तो ही है, एक दिन तो मरेंगे, तो पहले चीज ला करके रख देना। नहीं रखते। सोना चांदी खरीद लेंगे, कपड़ा वगैरह खरीद लेंगे, भाई ब्याह शादी होने वाला है, घर में लड़का लड़की बड़ा हो रहा है तो उनके लिए साधन चीजें इकट्ठी कर लेंगे, है ना। लेकिन मरने का सामान पहले कोई लेके नहीं आता। लेकिन दुकानदार जो है वो भगवान से क्या कहता है? प्रभु ग्राहक भेजो। सुबह सुबह वो भी दुकान खोलता है और प्रार्थना करता है कि ग्राहक भेजो। तो सबकी कैसी भावना? तो सब जो है भगवान से मांगने के लिए बैठे हुए हैं, पहले मिल जाए उसके बाद में देने की बात करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जब तक हमारा ये दारिद्रपना नहीं जाएगा, मांगने की प्रथा हमारी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक जो है आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती है। यहाँ पे जो है महात्म में बताते हुए कि सत्संग रूपी कल्प वृक्ष जिसको प्राप्त हो जाता है, वहाँ पे जीव की दरिद्रता जो है वो समाप्त हो सकती है। जैसे 10 कल्प वृक्ष थे हमारे शास्त्र में, 10 कल्प वृक्ष थे। उन 10 कल्प वृक्षों से जो है पहले आरे में, दूसरे आरे में, तीसरे आरे तक जो है वो 10 कल्प वृक्ष थे। और ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ, उसके बाद में जो है कल्प वृक्षों ने देना धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया, बंद होने लगा। तब भगवान ने जो है खेती करना सिखाया। 80 मसीह और कृषि वो सब पूरा उन्होंने भगवान ने सिखाया।
तो इसलिए पहले जो है 10 कल्पवृक्ष थे जिनसे आपको कपड़ा पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, या आपको खाने के लिए चाहिए, आपको पीने के लिए चाहिए, आपको जूस शरबत पीना है, वो सब वृक्षों से मिलता था। आपको गाना सुनना है तो वृक्ष जो है वो ऐसे हिलते थे कि जिससे आपको मधुर राग सुनाई देती थी। तो आपको जो है जो भी खाने की इच्छा होती थी वो वृक्षों से प्राप्त होता था। तो 10 प्रकार के कल्पवृक्ष थे, लेकिन वो अब तो वो है नहीं है ना। तो मनुष्य को क्या करना पड़ता है, अपने स्वयं परिश्रम करना पड़ता है। फिर भी दरिद्रता, यानी मान लो अगर 10 कल्पवृक्ष मिल जाए जिनसे गहना इधर मांगो और आपको प्राप्त हो जाए, कल्पवृक्ष से कि हमको गहना चाहिए पहनने के लिए, हमको का वस्त्र चाहिए, नए नए वस्त्र चाहिए, नए नए खाना पीना चाहिए, नए नए राग रागिनी सुनना है, नाच गान वगैरह देखना है, तो वो सब चीज़ें जो है वो प्राप्त हो जाती है मांगने पर, है ना। लेकिन फिर भी दरिद्रता दूर नहीं होती। मनुष्य के पास में कितना भी धन इकट्ठा हो जाए, कितनी संपत्ति इकट्ठे हो जाए, कितने जमीन जायदाद, मकान महलात वगैरह 2-2 4-4 भवन बन जाए, बिल्डिंगें बन जाए, बड़ा ऑफिस शोरूम खुल जाए, है ना, जमीन खेती बाड़ी वगैरह सब कुछ हो जाए, फिर भी उसकी भूख तो नहीं। जो 10 20 50 भये तो 70 लखपति बनने की चाह जगेगी। क्या 10-20 मिला, तो आगे से आगे क्या होता है कि भूख बढ़ती जाती है। एक बार एक गांव में संत पैदा किया, संत आए गांव के अंदर जो है वो, वहाँ पे एक भाई जो है बहुत सेवा करता था। इतनी सेवा, साधु संतों के गोचरी में साथ में जाना, उनको कहाँ कैसे जोगवाई मिले, कहाँ पर मिलती है गोचरी, वो पूरा ध्यान रखता था और जाता और धर्म ध्यान करता, सामने बैठता, है ना, सामयिक करता, प्रतिक्रमण करता, पोषण करता, एकांतर करता। उसको ये भक्ति देख करके साधु संत जो भी आते बड़े ही प्रभावित होते थे। तो एक गुरु महाराज जब आए, उन्होंने देखा, उसके घर भी गए, तो उसके जैसे पारना है, लेकिन पारने में वहाँ तो कुछ नहीं है, सूखी रोटी और चटनी है, कोई गुंदराक, सीराक, है ना, केक, कुछ भी पारने का जो साधन चीजें होती है वह सब कुछ भी नहीं है। न दूध है, न कोई उकाली है, न कोई गुड़ की राल है, कुछ भी नहीं है, न कोई रवि है ना। तो ये सब देख करके विचार होता था संतों को, बेचारा एकांतर करता है, वर्षित करता है और पूरा खाने के लिए भी, लेकिन वो संतुष्ट था, जो मिला उसी में जो है संतुष्ट था। महाराज ने विचार किया, भाई कितना कमाता है, कि भाई 1 रुपया, उस जमाने में 1 रुपया बहुत होता था, खर्चा निकल जाता था, बस खर्चा निकल जाता है तो 1 रुपये की कमाई होती है। तो वो पहले जमाने में 1 रुपये तनख्वाह होती थी 1 महीने की, 3 महीना, हाँ, 1 महीना का खर्चा वो 1 रुपये में निकलता था। लेकिन थोड़ा थोड़ा महंगाई का जमाना बढ़ने लगा, तो इधर जो है अब उसकी तंगी होने लगी, 1 रुपये की कमाई में वो क्या साधन करे। तो फिर बाद में जो है महाराज ने कहा, चल बैठे काम करो। उसका हाथ पकड़ा और एक लकीर खींची और साथ में एक बिंदी लगा दी। क्या हो गया? 1 बिंदी लगा, कितना हो गया? 10 हो गया, है ना। अब उसको जो है 10 रुपये की कमाई होने लगी, 10 रुपये की कमाई होने लगी। महाराज ने पूछा, भाई कैसे? बोले, माँ गुरुदेव आपकी कृपा है, अब थोड़ा ठीक चल रहा है। फिर भी अब जो है खर्चा तो जैसे जैसे आदमी क्या होता है, हाँ, जैसे जैसे थोड़ा पैसा आता है वैसे खर्चा भी क्या होता है, वापस बढ़ता है। तो दोबारा महाराज आए तो दोबारा महाराज ने जो है 1 बिंदी और लगा दिया गया। कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। 100 रुपये की कमाई होने लगी उसको। अब 100 रुपये की कमाई हो तो उसमें तो आदमी को क्या हो जाना चाहिए? खुश हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अब जैसे 100 रुपये की कमाई हो तो उस हिसाब से फिर थोड़ा पहले झोपड़ी में रहते थे, अब थोड़ा घर दूसरा अच्छा घर लिया, भाई अच्छी तरह से रहना फिर, है ना। तो खर्चा तो बढ़ता है, परिवार है, बाल बच्चे हैं,
तो उनको भी खाना पीना मौज करना घूमना, उनको भी अच्छे कपड़े चाहिए, है? तो अब 100 रुपये में क्या चलेगा? तो महाराज ने एक बिंदी और लगा दी। कितना हो गया? 1000 हो गया। अब 1000 हो गया फिर भी शांति। 1000 रुपए की कमाई हो रही है फिर भी शांति नहीं है, संतोष नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे वो पैसा बढ़ता है वैसे वैसे जो है लालसा भी बढ़ती है। तो आप थोड़ा मकान बड़ा लिया, पहले थोड़ा छोटा मकान लिया, अब बड़ा मकान लिया, थोड़ा अच्छे खुले रहे, आराम से रहे, है ना? तो वो भी अब खर्चा तो उसका भाड़ा वगैरह भी देना पड़ता है। फिर खाना पीना, घर मकान अच्छा होता है तो खाने पीना भी स्टैंडर्ड होना चाहिए फिर थोड़ा, तो वो भी तो उसमें भी खर्चा लगता है। तो महाराज अभी 1000 रुपये में क्या चलता है? तो महाराज ने एक बिंदी और लगा दी। कितना हो गया? 10,000 हो गया। अब 10,000 की कमाई होने लगी फिर भी शांति नहीं। आज मनुष्य को देखो कितना पैसा कमाता है, फिर भी उसको आप पूछो तो कहेगा धंधा ही नहीं है, व्यापार ही नहीं है, खाली बैठे हैं, है ना? भले वो लाखों रुपए कमा रहा होता है फिर भी वो क्या कहेंगे? कमाई नहीं, ग्राहकी रोना रोता रहता है। अरे जो मिला उसमें खुशी मनानी चाहिए कि आज कम से कम एक ग्राहक आया, 2 पैसे भी कमाए तो भी खुशी का कुछ कमाया तो है, लाभ तो हुआ है, कुछ तो लाभ हुआ है। ये मन के अंदर चिंतन होना चाहिए। लेकिन वो नहीं होता है कि भाई मिला ही नहीं है, जितना सोचते हैं उतना होता नहीं है। फिर एक बार महाराज आए तो कैसे पूछा कैसे क्या चल रहा है? बोली गुरुदेव की कृपा, लेकिन थोड़ा सा और अवसर, थोड़ी कृपा और हो जाए। क्या हो जाए? तो महाराज ने हाथ पकड़ा, एक बिंदी और आ गए। कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख रुपए की कमाई हुए, उसमें तो आदमी को संतोष होना चाहिए। अब कुछ समय महाराज आए नहीं, काफी इधर उधर विचरण करते रहे। काफी समय के बाद में महाराज आए, जितने तो यहाँ पे जो है उसने बंगला बना लिया, बड़ी शोरूम खुल गई, दुकान वगैरह, नौकर चाकर वगैरह, और सेठानी भी, और उसकी पत्नी जो है ना वो भी अच्छे गहने वगैरह सोले श्रृंगार सज करके जो है जाके जाते उठे हुए, तो सेठानी सेठ सब गांव में जो है, हाँ नया लखपति है ना, तो सब उसकी क्या करते हैं? सब तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं। अब उसका महाराज आए गांव में, तो अब वो वहाँ पे जो है उसका बेड का नहीं खुला, वो आया नहीं, दर्शन करने भी आया नहीं। महाराज ने पूछा, भाई वो श्रावक जी, बोले महाराज हमको कहाँ फुर्सत है, वो तो दुकान पे, कहाँ बैठे? दुकान कर रहे हैं, उनका फुर्सत नहीं। लाखों रुपए की रोज की कमाई होती है, तो अब वो कहाँ से उनको फुर्सत मिलेगी? वो तो दुकान पे बैठे हैं। अरे तो भाई वो सामयिक वगैरह बोले, अब सामयिक में सब छूट गया, कुछ भी नहीं। अब न कोई सामयिक है, न कोई दर्शन है, तो कोई मंगलिक है, कुछ नहीं। लाभोजी में पड़े हुए हैं। क्या किस में पड़े? लाभोजी में पड़े हुए हैं। अब वो तो कोई आपको तो क्या जरा खबर तो देना, सूचना तो देना। फिर महाराज आए, क्योंकि वो घर दूर बना लिया, बंगला बन गया। पहले तो है छठी है, हाँ छठी है, दूसरी है। अब लोगों ने जाकर के कहा कि अभी भाई कितने ही महाराज आते हैं, कितने ही जाते हैं, मेरे को कहाँ फुर्सत है। बहुत कई बार समाचार भेजा, फिर भी जो है नहीं। तो महाराज ने विचार किया, चलो मैं ही चला जाऊँ। भाई वो क्योंकि सामाजिक धर्म ध्यान करता था, पोस्ता करता था, एकासना करता था, आइबिल करता था, उपवास करता था, एकांतर करता था, वो सब छूट गया। अब तो मौसम में पैसा बड़ा, मौसम करो, खाओ पियो, मजा करो। उसमें जो है सेठ जी लगे हुए हैं, तो उसके लिए महाराज जो है खुद क्या करते हैं, जाते हैं। और तो वो दुकान में बैठा हुआ था, तो महाराज दुकान में पहुंच गए, वहाँ पे सामने। अब तो खड़ा होना ही पड़ेगा ना, मथेड़ बंदा में सुख साथ आप कब पधारे? अरे भाई समाचार दिया, खबर दिया आपको, कब पधारे क्या है? जब से समाचार आपकी राह देख रहे थे। बोले महाराज साहब इतना परेशान हो गया कि बहुत इतना बोधरेशन बढ़ गया है
काम में इतना बिजी हूँ कि 1 मिनट की मरने की भी फुर्सत नहीं है। मरने की भी फुर्सत नहीं है। मौत आदमी उसको कहेंगे जरा ठहर जा, भी मैं काम कर रहा हूँ। इतनी भी फुर्सत नहीं है। महाराज ने कहा अच्छा अब आपको फुर्सत चाहिए, मतलब धर्म ध्यान छूट गया, परिग्रह बढ़ा, पैसा बढ़ा, है ना, बाग बंगले हो गए, तो उसके अंदर क्या हो गया, जो सामय करते थे, धर्म ध्यान करते थे, है ना, वो साधु संतों के साथ में गोचरी में जाते थे, वो सब क्या हो गया, सब छूट गया, सब बंद हो गया। तो कैसे क्या ठीक चल रहा है? बोले साहब महाराज अब देखो आजकल जो है जमाने में पैसे वालों की पूजा होती है, अब 1 लाख में क्या होता है? मतलब क्या चाहिए? और एक और हिंदी लगा दो तो कितना हो जाए? महाराज ने हकाला, हाथ लाओ, हाथ लाया, हाथ फेर दिया, रहो राजी खुशी। महाराज गए और उसके बाद में सेठ जी का जो है पटिया साफ होना शुरू हुआ, गोडाउन में आग लग गई, नौकर चाकर जो है माल लेकर के भाग गए, उगरानी के लिए पैसा उगरानी करके लेके आ रहे थे, वो पैसा लेके भाग गया, घर में आग लग गई, ये हो गया वो हो गया। चारों तरफ से 24 घंटे में 2 दिन में तो पाटिया बिल्कुल साफ हो गया। जहाँ वो बड़े बंगले में रहते थे वो सीधे वापस झोपड़ी में पहुँच गया, झोपड़ी में चला गया। वहाँ पे जो है दूसरे दिन फिर बाद में वो बेड का वगैरह सब संभाला, बेड का मुपति का पूजनी वगैरह, हाँ बच्चा वो बेड का वगैरह सब संभाला और आया ना, वहाँ पे जो है बेड का खोला ना, मथेर वंदना में वंदना कर रहा है और पाठ कर रहा है। महाराज ने कहा यही ठीक है, बराबर, ये स्थिति ठीक है। जितना ऊपर चढ़ा था उतना धर्म से बिल्कुल क्या हो गया था, विमुख हो गया था, बिल्कुल परिग्रह में पड़ गया था। तो अब जो है बिल्कुल ठीक है, बस यही करो तुम आराम से, जो है जो तुम्हारे पहले जो कमाई होती थी वही कमाई करो और इसमें अपना गुजारा करो। अब देखिए अभी गुणों की पूजा नहीं थी, किसकी पूजा थी? पैसे की पूजा थी। लाभो जी में वो पड़ गया था। तो जहाँ पे मन के अंदर इच्छा, मैं कहने का मतलब कि उसकी इच्छा ना 1 रुपया कमा रहा था, रोजाना 1 रुपया कमाई हो रही थी तो नहीं संतोष नहीं हुआ, 10 रुपये कमाई हो रहे थे संतोष नहीं हुआ, 100 रुपये में संतोष नहीं हुआ, 1000 में नहीं हुआ, 10,000 में नहीं हुआ, लाख में भी नहीं हुआ। क्योंकि जैसे जैसे बढ़ता है, लखपति होता है तो करोड़पति बनने की इच्छा होती है, करोड़पति बन जाता है तो अरबपति बनने की इच्छा होती है, अरबपति तो खरबपति बनने की इच्छा होती है। नील पद्म शंख नील वगैरह वो क्या है बढ़ता जाता है। और फिर तो टाटा और बिरला और नहीं तो अडानी बनने की इच्छा होती है ना? लेकिन ये कैसे होगा? ये तो पुण्य का उदय होगा तो अपने आप जो है प्राप्त हो जाएगा। तो पुण्य का उदय कब होगा? कि पहले हमें पुण्य उपार्जन करना होगा। जब तक पुण्य उपार्जन नहीं करेंगे तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आचार्य श्री कह रहे हैं कि जो संसार में 10 आश्चर्य है उसमें यह 11वां आश्चर्य है कि आपके समान बन जाए, आपके समान, आपकी गुण गौरव गाथा गाते हुए आपके समान बन जाए, तो वह जो है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तीनों जगत के शिरोमणि नाथ, जिसके शरण में जाने से जैसे होते हैं मालिक वैसे ही सेवक बन जाता है। यानी कि प्रभु आप जैसे हैं, आपके समान हमारी आत्मा भी परमात्मा का रूप धारण कर सकती है। इसलिए आप ही हमारे अनन्य शरण्य हैं, आपके मैं शरणागत हूँ। इसलिए करुणा करके आप मेरा रक्षण कीजिए। यानी मैं जो हाथ पाँव में बेड़ियाँ वगैरह बंधी हुई है, बंधन से मुझे प्रभु आप मुक्त कीजिए। इतना ही नहीं, लेकिन 8 कर्मों के बंधन से मुझे मुक्ति दिला दीजिए। आप जैसे वितराग शुद्ध बुद्ध, जैसे आप शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार है, वैसे मेरी आत्मा को भी निरंजन निराकार बना दीजिए। अंतर के अनन्य श्रद्धा, प्रतीति और विश्वास
ये मुझे विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे, आप मुझे जो है निराश नहीं करेंगे। प्रभु की स्तुति करते हुए आचार्य श्री यही कह रहे हैं कि मैं आपके समान बन जाऊं। कोई धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, भगवान की श्रद्धा से भक्ति करते हुए अपने आप को जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, तभी वो बड़ा बनेंगे। तो यहाँ पे ये 10वां श्लोक है, जिसके अंदर कुछ पशु जानवर होते हैं जो जहरीले होते हैं, जिनमें जहर होता है, तो ऐसे पशु का जहर भी इस 10वें नाट्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, ये जो गाथा का जाप करते हैं तो जहर भी उनके क्या हो जाते हैं, उतर जाते हैं। समय हो गया, आज अभी चरित्र में नहीं बोलूँगा, टाइम हो गया। वो कहानी कही ना, उसमें टाइम हो गया, इसलिए है कल क्या करेंगे, समय हो गया। ओम शांति। पचकाण, कोई एकासना, आयंबी, उपवास, हाँ, वो सफाई के साथ आत्मा की भी सफाई करना है। आज की माला चंदा प्रभु भगवान के नाम की एक माला पहना, और अभी जब तक नहीं खाए फिर तब तक का बचकान है, दूसरा मनता वैसा कैसा संध्या प्रकार निकले। वो श्रेय अगले आने वाले रविवार 6 तारीख को जो है प्रवचन यहाँ पे नहीं रहेगा। वो मेवाड़ भवन यशवंतपुर जो है, मेवाड़ भवन के अंदर पूज्य श्री उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जयंती वहाँ पे मना रहे हैं, तो वहाँ पे जाएंगे। इसलिए आने वाले रविवार को प्रवचन बंद रहेगा, ध्यान रखिएगा। अभी तो चलेगा जब तक शनिवार तक प्रवचन बराबर है, वो अभी मत बंद समझ लेना। चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवले परंतु धमो मंगलम। चतारी लोकतमा अरियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवले परंतु धमो लोकतमा। चतारी शरणम प्रपद्यामि अरियंते शरणम प्रपद्यामि सिद्धे शरणम प्रपद्यामि साहू शरणम प्रपद्यामि केवले परंतु धमो शरणम प्रपद्यामि। अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवले प्रपिदाय धर्म का शरण, चार मंगलिक चारोत्तम और सन्नाने कोई होगा, जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा।